दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं अपनी लव स्टोरी आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। इसे सुनने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए आप अंत तक सुने। दोस्तों, प्यार में इंसान बहुत अंधा हो जाता है। जैसे मैं भी सब कुछ भूल कर केवल मुझे एक ही रास्ता दिख रहा था, बस प्यार प्यार। मुझे चारों तरफ प्यार ही दिख रहा था। जिस लड़की से मैं प्यार करता था उस लड़की का नाम वंदना है और इस लड़की से मेरी मुलाकात हमारे कॉलेज के समय पर हुई थी। कहाँ जाए तो मैं प्यार के नाम से डरता था। जब भी मैं कॉलेज जाया करता था तो सबके पीछे बैठता और ना ही मैं किसी लड़का और लड़की से बात करता था, क्योंकि मैं बिल्कुल सादा सिंपल जिंदगी जी रहा था। एक दिन की बात है, अचानक से कॉलेज की लाइफ में जाने कहाँ से एक लड़की ने मेरी जिंदगी में कदम रखना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं जिस क्लास में पढ़ता था उस क्लास की नहीं थी, बल्कि वहीं कॉलेज में मेरे से एक क्लास पीछे थी। वह लड़की धीरे धीरे मेरे से जान पहचान बनाने लगी और मैंने उसका जवाब सिंपल शब्दों में दे दिया, जो भी उसने पूछा। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे हमारी दोस्ती और गहरी होने लगी। हालांकि हम दोस्त ही थे, पर उस लड़की का नज़रिया कुछ और ही था। एक दिन मैं अपनी क्लास से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे कुछ प्रश्न उत्तर याद कर रहा था। अचानक से वहाँ एक मेरा दोस्त आया। उसने कहा, भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ प्रश्न उत्तर याद कर रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक आने वाली है। ये सुन के मेरा दोस्त वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर बाद वहाँ पर वंदना आ गई और उसने कहा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, प्रश्न उत्तर याद कर रहा हूँ। सर ने बोला है कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, इसलिए उनको याद कर रहा हूँ। तभी वंदना कहने लगी, चलो बाहर चलते हैं। मैंने कहा, क्यों? वो बोली, मैं आपको कुछ खिला दूंगी। मैंने कहा, मेरा अभी मन नहीं है और मुझे कुछ नहीं खाना है, आप यहाँ से जा सकती हो। जैसे मैंने ऐसा बोला तो वह कहने लगी, मैं गुस्सा हो जाऊंगी तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, परीक्षा नज़दीक है, मैं नहीं जा सकता। परंतु वह मानने वाली नहीं थी। वह मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने खींचकर ले गई। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगा और मैं अपने आप को बहुत ही शर्म महसूस कर रहा था, पर क्या करे, और ज़्यादा कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर वह मुझे कॉलेज के बाहर ले आई। वहाँ पर एक गोलगप्पे वाला था और उसके पास ले जाकर मुझे गोलगप्पे खिलाए। मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, परंतु अचानक से उसने मेरे से पूछा कि तुम किसी से प्यार करते हो क्या? मैं घबरा गया कि यह क्या बोल रही है। मैंने उससे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसने मेरे से कहा कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैंने कहा, मैं किसी से प्यार नहीं करता और ना ही करूँगा। वंदना बोली, चलो ठीक है, तुम सच तो बता रहे हो ना? मैंने कहा, गोलगप्पे खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं। फिर वो बोली, एक बात बताओ, आजकल तो हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड रखता है, फिर आपकी क्यों नहीं है? मैंने कहा, मैं ऐसे वातावरण से दूर रहता हूँ। तभी वंदना बोली, क्यों, आपको कभी प्यार नहीं हुआ है, या इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं? और हाँ, तुम गर्लफ्रेंड के बिना रह भी नहीं सकते। मैंने कहा, मैं बिना गर्लफ्रेंड के भी जीवन बिता सकता हूँ। वंदना बोली, चलो ठीक है, चलते हैं। जब मैं घर आया सोते समय मुझे वंदना की बातें याद आ गई और सोचने लगा, इस लड़की ने तो आज हद पार कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबके सामने मुझे हाथ पकड़कर बाहर ले गई, ऐसा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, हमारी अच्छी दोस्त हैं, इसलिए कोई बात नहीं, और मैं सो गया। जब मैं कॉलेज जाता तो जब हमारा रेस्ट का समय होता तो मैं ज़्यादातर समय उसके साथ ही बिताने लगा, क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी और हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने लगे थे। पर मेरे मन में उसके प्रति कोई अलग व्यवहार नहीं था। उसके मन में क्या है मुझे बिल्कुल पता नहीं था, और मैं उससे अपने दिल की बात कह दिया करता था और वह भी मेरे से कुछ नहीं छुपाती थी। फिर मैंने भी एक दिन वंदना से ही पूछ लिया कि तुम भी किसी से प्यार करती हो क्या? उसने हंसकर बोला, मैं किसी से प्यार नहीं करती। मैंने कहा, आज के ज़माने में हर लड़कियां अपना बॉयफ्रेंड रखती हैं, फिर आपका क्यों नहीं है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे ऐसी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरी ज़िंदगी कुछ मिलती जुलती है। मेरा सारा समय वंदना के साथ बीत रहा था। धीरे धीरे हम एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गए और हमारी जो भी ज़रूरतमंद वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती तो हम एक दूसरे का सहारा लेते थे। एक दिन की बात है,
क्योंकि मुझे ज़रूरी काम आने पर मैं कॉलेज नहीं गया था, क्योंकि मैं अपने घर पर कुछ प्रोग्राम होने के कारण कॉलेज ना जा सका। जब मैं दूसरे दिन कॉलेज गया तो वहाँ पर मुझे वंदना मिली और वह मेरे से बोली, कल कहाँ थे तुम? मैंने कहा घर पर ही था, कुछ काम था। वह मेरे ऊपर गुस्सा हो गई। मैंने कहा इसमें गुस्से वाली क्या बात है, कल नहीं आया तो नहीं आया, इसमें क्या है? और वह ज़्यादा गुस्सा हो गई। मैंने कहा अगर काम आएगा तो रुकना तो पड़ेगा, इसमें कौन सा नुकसान हो गया। वह मुझे साइड में ले गई और रोते हुए कहा कि कल तुम नहीं आए थे तो कल का दिन मुझे काटना भारी पड़ गया, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहुत राह देखी है पर तुम कल आए ही नहीं। मैंने कहा जरूरी काम था इसलिए रुक गया। पर तुम रो क्यों रही हो? मेरे ना आने पर तुम्हारा रोने का कारण क्या है? वंदना बोली, आप मेरा कारण जानना चाहोगे? मैंने कहा हाँ, तभी तो मुझे मालूम लगेगा। वंदना बोली, सुनना चाहोगे? मैंने कहा बोलो तो सही। लो सुनो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, मुझे पसीना होने लगा। यह क्या बोल रही है? मैंने कहा तुम होश में तो हो? वो बोली हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, क्योंकि जब तुम पहली बार कॉलेज में आए थे तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारी हर बात मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे हर पल बातें करती रहूँ। और अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। मरना है तो आपके साथ, जीना है तो आपके साथ। मैंने उसकी सभी बातें सुनकर फिर मैंने कहा कि चलो अब तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं अपनी क्लास में जाता हूँ। तो हम वहाँ से चले गए। जब मैं घर आया शाम के समय पर कुछ विचार करने लगा कि आज वंदना ने मुझसे जो बोला क्या वह मेरे से मजाक कर रही थी, परंतु मैंने उन बातों को दिल पर नहीं लिया और मैं इन्हीं बातों को सोचते सोचते सो गया। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज गया तो सुबह के समय में उसने मेरे से बात नहीं की। मैंने सोचा आज वंदना बोल क्यों नहीं रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसके पढ़ाई चल रही होगी इसलिए बोल नहीं पा रही है। जब हम कॉलेज से बाहर निकले रेस्ट में, तब भी वो मेरे से बात नहीं कर रही थी और वह किसी लड़के के साथ एक तरफ जाकर बात कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, जाने कैसा अंदर से लगने लगा कि आज यह मेरे से बोल क्यों नहीं रही है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं उसके ऊपर गुस्सा क्यों हो रहा हूँ। ऐसे करते करते लगभग 10 दिनों से हमारी बिल्कुल भी बात नहीं हुई। एक दिन जब वह कॉलेज से बाहर आई तो मैंने उससे पूछा कि आजकल तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो क्यों? मुझसे कोई गलती हुई है? तभी वो बोली नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और मैं अब आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी और ना ही मैं आपसे बोलूँगी आप यहाँ से जाओ। मैं वहाँ से चला गया। शाम के समय सोने के लिए जब मैं कमरे में गया तो सोते सोते मैं सोच रहा था कि वंदना मेरे से गुस्सा क्यों हुई। मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे अंदर से मुझे खुद पता नहीं था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मेरा मन कह रहा था कि मैं उससे बात करूं और मैं अपने दिल की बात बोलूं कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है और मैं भी आपके बगैर रह नहीं सकता। कल वंदना को सारी बात बता दूंगा। ऐसा सोचते सोचते मैंने निश्चय किया कि कल मैं खुलकर बात करूंगा और सारी बात बताऊंगा कि मुझे भी आपसे प्यार हो गया है और मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे हर पल आपकी ज़रूरत है। ऐसा बोल दूंगा, फिर वह क्या कहती हैं उसके बाद ही डिसीजन होगा। ऐसे सोचते सोचते सो गया। दोस्तों, जैसे ही मैं कल कॉलेज गया तो वंदना अपने कॉलेज के रास्ते पर ही पैदल पैदल जा रही थी और मैं भी वही बस से उतर गया। मैंने उससे कहा वंदना रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तो वह रुक गई। मैंने उससे कहा तुम 10 दिनों से मुझसे गुस्सा हो, मेरे से क्या गलती हुई? उसने हंसकर कहा तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। फिर मैंने वंदना से कहा अब हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ खेलेंगे। जो बातें मैंने रात में सोची थी वह सारी बातें नॉर्मल हो गई, जिसके बावजूद भी मैं सोच रहा था कि आज इसको सारी बात बतानी है कि मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूँ। पर थोड़ा सा डर था कि यह क्या कहेगी, यह क्या सोचेगी, क्योंकि जो इसने मुझसे बोला था वह तो मेरे को मजाक लग रहा था। परंतु मैं भी इससे ऐसा ही कहूँगा तो इसका क्या जवाब होता है। चलो देखते हैं, आज पूछ ही लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं एक अच्छा सा मौका ढूंढ रहा था। जैसे ही हमारी छुट्टी होती है तो मैं इससे कॉलेज के बाहर मिलता हूँ और यह मुझे बाहर मिली और मैं इसको हमारे कॉलेज के पास एक छोटा सा गार्डन था वहाँ ले जाने लगा और उसने बोला वहाँ क्या करूँगी, मुझे घर काम है। मैंने कहा थोड़ा सा समय बिताएंगे और साथ ही निकल पड़ेंगे।
उसने बोला चलो ठीक है। हम गार्डन में चले गए और मैंने कहा वंदना, जब तुम मेरे से 3-4 दिनों तक बात नहीं की तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा मन घबरा रहा था, पर मैंने सोचा कि आज कहना ही है। और मैंने कहा कि जब तुम मुझे दिखाई नहीं देती हो तो मेरे दिल में बेचैनी सी बढ़ने लगती है। और दोस्तों, मैंने खुलकर बोल ही दिया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया है, पर तुमसे वंदना हो गया है और अब हम साथ रहना चाहते हैं और मुझे आपके बिना एक भी पल अच्छा नहीं लगता। और मैंने उसे आई लव यू दिल कह दिया और उसका जवाब तुरंत आया, आई लव यू टू। मैंने तुम्हारे जवाब का बहुत इंतजार किया था, पर तुम तो बहुत मजबूत निकले, इसलिए मैं आपसे कुछ समय के लिए दूर रही कि अगर आपके मन में मेरे प्रति भाव होगा तो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे और तुम तुम्हारे दिल की बात मुझसे कहोगे। और तुमने बोल ही दिया। वंदना बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैंने भी कहा, मैं भी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। दोस्तों, इस गार्डन की मुलाकात के बाद हम दोनों का समय प्यार में बीतने लगा। हर समय प्यार की बात होने और लगती और हम एक दूसरे के साथ खूब समय बिताया। और कुछ समय बाद हमने अपने घर वालों को अपने अपने प्यार के बारे में बता दिया। मेरे पापा ने कहा था मैं तेरी शादी एक आर्मी वाले लड़के से करना चाहता था, मगर आखिर में हमने अपने अपने घर वालों को मना लिया और 2 साल बाद हमने शादी कर ली। अब हम बहुत खुश हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये रोमांटिक लव स्टोरी कमेंट करके बताएं। इसी तरह की स्टोरी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।